हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जांजगीर। मैं इस लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये टॉपिक हमने जो डबल इंटीग्रल पढ़ा है उसी के जैसा ही है, और अगर उस टॉपिक का प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा तो फिर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। अब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है, इसको हम एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। हमने डबल इंटीग्रल में पढ़ा है, इवेलुएट किया है डबल इंटीग्रल को। इसमें क्या है, जैसे dx और dy लिखा है, इसका मतलब है x की लिमिट y टू 1 है और y की लिमिट 0 टू 1 है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और जो आएगा उसको फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ऑर्डर चेंज करने का मतलब है, क्रम परिवर्तन का मतलब है इसके सीक्वेंस को बदलना। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में पहले, बाद में y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। इसको हम उल्टा कर दें, मतलब y के रिस्पेक्ट में पहले और बाद में x के रिस्पेक्ट में हो, तो अगर ऐसा कर दें तो इसी को बोलते हैं क्रम परिवर्तन करना, ऑर्डर चेंज करना बोलते हैं। तो देखिए अब ये करते कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले जो इंटीग्रेशन का रीजन है उसको हम डिफाइन करते हैं। ऐसा हम डबल इंटीग्रल वाले टॉपिक में देख चुके हैं। फिर देखते हैं x की लिमिट y टू 1 है, यानी x इक्वल टू y, x इक्वल टू 1, और y की लिमिट 0 टू 1 है, तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। ये चारों लाइन का इक्वेशन है। इन चारों लाइन से घिरा रीजन है, उसमें इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो हम ड्रा करते हैं x इक्वल टू y, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और दोनों अक्षों से समान रूप से झुका हुआ है। x इक्वल टू 1 एक ऐसा लाइन होता है जो y अक्ष के समांतर होता है और y अक्ष से 1 डिस्टेंस पर होता है। ये है x इक्वल टू 1। y इक्वल टू 0 x एक्सिस होता है, y इक्वल टू 1 x अक्ष के पैरेलल 1 डिस्टेंस पर एक लाइन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि y इक्वल टू 1 भी इसी पॉइंट से ही क्यों जा रहा है। तो इसको समझने के पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 1 है, यहाँ रख दें तो y भी 1 हो जाएगा, यानी ये b पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 1 होगा। मतलब यहाँ पर y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, यानी y इक्वल टू लाइन भी इसी पॉइंट से पास होगा, पता चल जाता है। तो हमारा रीजन क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल AOB, त्रिभुज AOB दिखाई दे रहा है, यही हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन में ऑर्डर दिया है इंटीग्रेशन का, उसकी लिमिट कैसे निकालेंगे। हालांकि लिमिट दिया हुआ है, फिर भी हम समझते हैं कि x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है। तो x की लिमिट पहले निकालना है, तो स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल बनाया गया होगा। मतलब ये लिमिट निकालने के लिए इस रीजन में इस स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल बनाया गया होगा। अब हमें ऑर्डर को चेंज करना है, dx dy करना है, तो y की लिमिट पहले निकालना है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिप को y के पैरेलल बनाएंगे। अब y के पैरेलल बनाएंगे तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, नीचे y इक्वल टू 0 को टच करेगा और ऊपर y इक्वल टू x को, तो y की लिमिट 0 टू x हो गया। और x की लिमिट, ये वर्टिकल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ चलेगा, O से A तक, ऊपर x की वैल्यू 0 और A पर x की वैल्यू 1, तो 0 टू 1। अब हम इसको पहले y के रिस्पेक्ट में
इंटीग्रेट करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है और y का कोफिशिएंट -x है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम इसको अपर लिमिट y की जगह x माइनस लोअर लिमिट y की जगह 0 रख देते हैं। ऐसा करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे, लिमिट हम चेंज कर लेंगे तो 0 to 1 ही आएगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। और इंटीग्रेट करके लिमिट रखेंगे तो 1/2 1 माइनस कॉस 1 प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है। पहले वाले क्वेश्चन में ऑर्डर चेंज करके इंटीग्रेट करना था, इसमें सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है। इसमें dx dy है इंटीग्रेशन का ऑर्डर, यानी y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट हो रहा है फिर x के रिस्पेक्ट में, इसको हम बदल देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको रीजन ड्रा करना होगा। तो रीजन क्या है, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू lx, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a। ये चारों लाइन का इक्वेशन है, इन चारों लाइन से बाउंडेड रीजन है यहाँ पर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ड्रा कर लेते हैं। अब y इक्वल टू mx और y इक्वल टू lx दोनों ही ओरिजिन से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन है। तो ये y इक्वल टू mx बना लिए और ये y इक्वल टू lx, दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है। और x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, x इक्वल टू a यानी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन हो गया y अक्ष के समांतर जो इससे a डिस्टेंस पर है। तो हमारा रीजन कौन सा हो जाएगा, OABO, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अब हमको ऑर्डर चेंज करना है यानी dy dx लिखना है। तो x की लिमिट पहले निकालना है। तो x की लिमिट पहले निकालना है तो हमको क्या करना होगा, जो स्ट्रिप है उसको हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि स्ट्रिप को अगर यहाँ पर बनाएं तो क्या होगा, ये कहाँ से कहाँ टच करेगा, y इक्वल टू lx को इधर टच करेगा और इधर x इक्वल टू a को टच करेगा। अगर स्ट्रिप हम इस AC के नीचे बनाते हैं तो इस साइड y इक्वल टू lx को टच कर रहा है और इस साइड y इक्वल टू mx को टच कर रहा है। तो कैरेक्टर इसका चेंज हो जा रहा है, कहाँ से, CA, लाइन CA एक बाउंड्री लाइन है। इस बाउंड्री लाइन के ऊपर अगर स्ट्रिप ड्रा करते हैं तो ये स्ट्रिप y इक्वल टू lx लाइन से x इक्वल टू a तक वेरी कर रहा है। और अगर हम इस बाउंड्री के नीचे स्ट्रिप बनाते हैं तो y इक्वल टू lx से y इक्वल टू mx को टच करता है। तो क्योंकि CA एक ऐसा बाउंड्री लाइन है जिसके ऊपर और नीचे, मतलब यहाँ से स्ट्रिप का कैरेक्टर चेंज हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको दो रीजन में डिवाइड कर देते हैं। एक रीजन हो गया OACO, दूसरा रीजन होगा ABCA। तो दो रीजन में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो जिस क्वेश्चन में भी स्ट्रिप का कैरेक्टर उस रीजन में चेंज होगा, जितनी बार चेंज होगा उतने रीजन में उसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 बार चेंज हुआ इसलिए 2 रीजन में डिवाइड कर रहे हैं। अब हमको इसका ऑर्डर चेंज करना था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v dx dy ही लिखे हैं। बस ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो कौन से रीजन में है, OABO, इसलिए हम उसकी जगह OABO लिख। अब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो हम देख चुके हैं रीजन को 2 रीजन में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे ही ऑर्डर चेंज होगा dy dx आएगा उस समय ये 2 रीजन में डिवाइड हो जाता है। तो 2 रीजन, एक रीजन है OACO, दूसरा रीजन है ABCA, ये हो गया। अब दोनों रीजन में लिमिट निकालते हैं। तो पहले रीजन में देखिए x की लिमिट क्या होगा, ये स्ट्रिप y इक्वल टू lx को यहाँ टच कर रहा है, यहाँ y इक्वल टू mx को। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/l, और यहाँ पर x की वैल्यू y/m। तो लिमिट क्या हो जाएगा, y/l से y/m, लेफ्ट टू राइट। अब y की लिमिट
y की लिमिट क्या होगी, यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इस रीजन में O से CA लाइन तक वेरी करेगा, चलेगा। तो जब ये स्ट्रिप O पर रहेगा तो y की वैल्यू 0 और CA पर आएगा तो y की वैल्यू A में होगा। तो ये हो गया 0 to A में। अब ये चीज़ देख लेते हैं ये A में कैसे आया। ये x इक्वल टू A लाइन y इक्वल टू एम एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी x की वैल्यू यहाँ पर A होगी, A को रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर A में होगी। सेम इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो x की वैल्यू A है, A रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर L है। तो ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे निकाला गया है। तो ये लिमिट आ गया पहले रीजन में। दूसरे रीजन में ये स्ट्रिप y इक्वल टू एल एक्स से x इक्वल टू A तक चलेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है y बाई एल और यहाँ पर x की वैल्यू A, इसलिए लिमिट हो जाएगा y बाई एल टू A। अब ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इस रीजन में कहाँ से कहाँ चलेगा, लाइन AC से पॉइंट B तक चलेगा। AC पर y की वैल्यू MA और B पर LA, तो क्या हो जाएगा लिमिट MA टू LA। तो इस क्वेश्चन में भी हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर चेंज करना है सिर्फ यहाँ पर भी। अब ऑर्डर चेंज करने के लिए अब हमको ये समझ में आ गया है कि सबसे पहले हमको जो दिया हुआ लिमिट है उस लिमिट का उपयोग करके रीजन ड्रा करना है। तो सेम काम यहाँ भी करते हैं, y की लिमिट से हम रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो y की लोअर लिमिट है √2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड a स्क्वायर प्लस करेंगे तो x माइनस a का होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस y स्क्वायर है और राइट साइड में अब a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सर्कल का इक्वेशन हो गया जिसका सेंटर A0 और रेडियस a है, ये हमको मिला यहाँ से। अब y इक्वल टू √2ax है, तो y इक्वल टू √2ax को स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। ये पैराबोला का इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स 0 0 है और इसका एक्सिस x एक्सिस है। अब उसके बाद x की लिमिट क्या है 0 और 2a, तो x की वैल्यू 0 मतलब y एक्सिस को और रिप्रेजेंट करता है और x इक्वल टू 2a एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो हम इनको ड्रा करते हैं। सबसे पहले सर्कल ड्रा करते हैं, सेंटर A0 है, रेडियस a है, तो ये सर्कल ड्रा कर लिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सर्कल को सिर्फ ऊपर साइड क्यों किए, पूरा कंप्लीट ड्रा क्यों नहीं किए। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर सर्कल में y की पॉजिटिव वैल्यू लिया गया है लिमिट में, तो y की पॉजिटिव वैल्यू सर्कल में सिर्फ ऊपर साइड है, इसलिए नीचे साइड करेंगे तो y तो निगेटिव वैल्यू देगा यहाँ पर नीचे साइड, इसलिए नीचे साइड को नहीं लेना है। तो ये हो गया, सर्कल ड्रा कर लिए। उसके बाद पैराबोला है अपने पास y स्क्वायर इक्वल टू 2x, इस पैराबोला को ड्रा करना है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि पैराबोला जो है इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा कि एक पॉइंट पे करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। क्योंकि अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो हम ऐसा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए ले जाएंगे, अगर एक पॉइंट पे रहेगा तो एक पॉइंट के हिसाब से। इसलिए सबसे पहला काम हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे सर्कल और पैराबोला का। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो x 0 आ गया, x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y भी 0 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0, यानी सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व। तो 0 0 यानी जो कि वर्टेक्स है पैराबोला का यहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए पैराबोला ऐसा बना दिए। फिर यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि पैराबोला को इसी साइड बस क्यों बनाए, नीचे साइड क्यों नहीं बनाए। तो फिर वही लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट में y का पॉजिटिव वैल्यू दिया है, इसलिए हम सिर्फ ऊपर साइड ड्रा किए हैं। अब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, तो y एक्सिस है, x इक्वल टू 2a यहीं से पास होगा। अब कैसे पता चला कि इस व्यास के दूसरे सिरे से ही पास होगा, क्योंकि इसका व्यास कितना है 2a है, डायमीटर 2a है, रेडियस a है, a और a 2a, तो ये
पॉइंट ए जो है 2a डिस्टेंस पर, तो 2a से ही पास होगा ये। तो अब हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा हो गया, ये हो गया। अब फिर इसमें ऑर्डर चेंज करना है, तो क्वेश्चन जो है dx dy के फॉर्म में दिया है, ये देखिए, और हमको इसको dy dx करना है। तो फिर हम ड्रा करके देखते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रा करना होगा। फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रा करेंगे अगर हम यहाँ पर ड्रा करते हैं तो क्या होता है, पैराबोला से स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है यहाँ पर स्ट्रिप। इस जगह पे अगर हम स्ट्रिप ड्रा करते हैं तो पैराबोला से सर्कल को टच कर रहा है, यहाँ पर ड्रा करते हैं तो सर्कल से स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है। तो 3 बार इसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है, और कहाँ से चेंज हो रहा है, इस लाइन CE से चेंज हो रहा है। तो हम इसको एक बाउंड्री लाइन बना देते हैं और 3 रीजन में इसलिए इसको डिवाइड कर देते हैं, जैसा हमने पूर्व के प्रश्न में देखा। वहाँ पर 2 रीजन में डिवाइड करना पड़ा क्योंकि 2 बार कैरेक्टर चेंज हो रहा था, यहाँ पर 3 बार हो रहा है, इसलिए 3 रीजन में डिवाइड कर दिए। एक रीजन हो गया OCD, एक रीजन हो गया ADE, और एक रीजन हो गया CDEB। तो इस प्रकार 3 रीजन हो गए। तीनों रीजन में हम लिमिट निकालेंगे। अब लिमिट निकालने के लिए पहले हम सर्कल को सॉल्व करके x की वैल्यू, जो सर्कल का इक्वेशन दिया है उसको वर्ग समीकरण के फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आती है, a प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और a माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सर्कल का 2 हिस्सा है यहाँ पर, एक लेफ्ट साइड वाला, दूसरा राइट साइड वाला। यहाँ पर सर्कल ये वाला पॉइंट A0 है, यानी इसके पहले जो भी पॉइंट होगा वो A से कम होगा, और इसके बाद जो भी पॉइंट होगा सर्कल पे वो A प्लस होगा। तो यहाँ पर जो 2 वैल्यू आया है, A माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और A प्लस, तो A माइनस को लेफ्ट साइड के लिमिट में यूज़ करेंगे और A प्लस को राइट साइड की लिमिट में यूज़ करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट A है, तो इस बाउंड्री, इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड जो भी पॉइंट रहेगा सर्कल पर वो सब A माइनस होगा, और जो राइट साइड पे पॉइंट होंगे वो सब A प्लस होंगे। अब हम लिमिट देखते जाते हैं एक एक रीजन में। पहले देखते हैं OCD रीजन में। OCD रीजन में देखें तो क्या हो जाएगा लिमिट, ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ चल रहा है, यहाँ से यहाँ चल रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, पैराबोला से निकालेंगे, क्योंकि पैराबोला को टच कर रहा है, तो पैराबोला से x की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ पर x की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ पर किसको टच कर रहा है, सर्कल को, सर्कल को टच कर रहा है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, a माइनस की a प्लस, तो a माइनस को लेंगे। क्यों, क्योंकि ये a के लेफ्ट साइड में है, a से कम वैल्यू होगा यहाँ पे। और y की लिमिट क्या होगा, ये कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप O से CD तक। O पर y की वैल्यू 0 है और CD पर y की वैल्यू a है। अब फिर ये कोऑर्डिनेट कैसे आया, क्योंकि ये कितनी हाइट पर है, a हाइट, रेडियस है सर्कल का, तो इसकी हाइट a होगी, यानी कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट a होगा, तो 0 to a। तो इस रीजन में लिमिट निकाल लिए, देख सकते हैं, ये देखिए वाई स्क्वायर बाई 2a से a माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 0 to a, ये पहले रीजन में निकाल लिए। अब हम दूसरे रीजन में निकालते हैं, इस रीजन में, इस रीजन में AED में। तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा ये स्ट्रिप, सर्कल से स्ट्रेट लाइन को, सर्कल पे y x की कौन सी वैल्यू लेंगे, a प्लस, a से राइट साइड में है तो यहाँ पर a प्लस, तो x की लोअर लिमिट a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर किसको टच कर रहा है, x इक्वल टू 2a, तो x की लिमिट आ गई। y की लिमिट कैसे निकालेंगे, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ चलेगा, a से DE तक, a पर y की वैल्यू 0 है और DE पर y की वैल्यू a, तो y की लिमिट हो जाएगी 0 to a। ये देख सकते हैं हम, x की लिमिट ये हो गई, y की लिमिट ये। अब बचा तीसरा रीजन और लास्ट रीजन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है,
इस पैराबोला से स्ट्रेट लाइन तक। पैराबोला पे एक्स की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर बाई 2a, और इस लाइन पे एक्स की वैल्यू क्या है, 2a। तो एक्स की लिमिट होगा वाई स्क्वायर बाई 2a से 2a तक, और y की लिमिट क्या होगा, ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ वेरी करेगा इस रीजन में, इस CE लाइन से B पॉइंट तक। तो CE पर y की वैल्यू a और B पर y की वैल्यू 2a। अब ये पॉइंट कैसे आया, x इक्वल टू 2a इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, x की जगह 2a रखेंगे तो 4a स्क्वायर, तो y की वैल्यू 2a, तो ये अपर लिमिट 2a हो गया। तो अब हम देख सकते हैं इसकी लिमिट वाई स्क्वायर बाई 2a से 2a और y की लिमिट a से 2a। तो इस प्रकार जितने बार स्ट्रिप कैरेक्टर चेंज करेगा उतने रीजन में डिवाइड करना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम देखते हैं ऑर्डर चेंज का ही। यहाँ पर भी सबसे पहले हम रीजन ड्रा करेंगे। तो y की लिमिट क्या है, x टेन अल्फा से रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट 0 टू a कॉस अल्फा। y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, पासिस थ्रू ओरिजिन, और ये y इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो सर्कल हुज सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज a, और x इक्वल टू 0 y एक्सिस को x इक्वल टू a कॉस अल्फा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसको ड्रा करें। सर्कल का सेंटर 0 0 है, और फिर से ध्यान रखना है कि y की वैल्यू सर्कल में पॉजिटिव लेना है, यानी सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में ड्रा करना है। तो ये सर्कल का कर्व है, सर्कल है ये, जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस a है। अब उसके बाद y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा ओरिजिन से पास होने वाला लाइन है ये, और x इक्वल टू 0 ये y एक्सिस हो गया, और क्या है, x इक्वल टू a कॉस अल्फा। तो x कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा और सर्कल का हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। y की जगह यहाँ सर्कल की इक्वेशन में एक्स टेन अल्फा रखें तो एक्स स्क्वायर से एक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इससे x इक्वल टू a कॉस अल्फा हो जाएगा। x इक्वल टू a कॉस अल्फा को हम यहाँ पर रखेंगे तो y की वैल्यू a साइन अल्फा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, a कॉस अल्फा a साइन अल्फा। तो एक लास्ट लाइन जो था x इक्वल टू a कॉस अल्फा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और किस पॉइंट से जाएगा, इसी पॉइंट B से जाएगा, क्योंकि B पॉइंट पर x का कोऑर्डिनेट a कॉस अल्फा है। तो इसलिए चौथी लाइन को हम ऐसे ड्रा करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये सर्कल, मतलब ये रीजन हो गया इंटीग्रेशन का। यहाँ पर फिर हमको ऑर्डर चेंज करेंगे तो पहले किसकी लिमिट लेनी पड़ेगी, इसको डी बाई डी एक्स करना होगा, यानी एक्स की लिमिट पहले लेनी है। तो फिर से इस स्ट्रिप को हमको हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम केस कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर यहाँ पर बनाते हैं तो वाई एक्सिस को टच करेगा और इधर सर्कल को। अगर इस एरिया पे बनाते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप तो वाई एक्सिस को टच करेगा, दूसरी तरफ एक लाइन वाई इक्वल टू एक्स टेन अल्फा को टच करता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो बी डी लाइन है इसके ऊपर और नीचे कैरेक्टर अलग अलग होता है स्ट्रिप का, तो इसलिए हम डी बी से इसको दो रीजन में डिवाइड कर देते हैं। अब हम लिमिट लेंगे, तो लिमिट कैसे निकालेंगे, जैसे इस रीजन में लिमिट निकालना। देखिए दो रीजन में इसको डिवाइड कर दिए हैं हम, और इसलिए ये देखिए ओ बी डी ओ और बी सी डी बी। अब अलग अलग रीजन में हम लिमिट निकालते हैं। तो पहले रीजन ओ बी डी ओ, इस रीजन में लिमिट निकालेंगे तो ये स्ट्रिप वाई एक्सिस से इस लाइन तक चलेगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है y अपॉन टेन अल्फा यानी y कॉट अल्फा। यहाँ पर एक्स 0 है और यहाँ पर x y कॉट अल्फा है। तो लिमिट क्या होगा x की 0 टू y कॉट अल्फा। अब y की लिमिट लेना है तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप O से BD तक चल सकता है इस रीजन में। O पर y की लिमिट 0 और यहाँ पर y की वैल्यू a साइन अल्फा। तो इस रीजन में y की लिमिट 0 टू a साइन अल्फा हो गया, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 0 टू y कॉट अल्फा, 0 टू a साइन अल्फा। अब हम दूसरे रीजन में देखते हैं।
इस रीजन में इस स्ट्रिप का लिमिट क्या होगा, x इक्वल टू 0 से सर्कल को टच कर रहा है। अब सर्कल के इक्वेशन से यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होगा, वाई स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमको x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसलिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे, x की रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x 0 से रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। y की लिमिट कैसे लेंगे, इस रीजन में ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बी डी से c तक चलेगा। बी डी पर y की वैल्यू a साइन अल्फा और c पर y की वैल्यू a, तो y की लिमिट a साइन अल्फा से a होगा, ये देख सकते हैं। देखिए x की लिमिट और y की लिमिट, तो इस प्रकार ये ऑर्डर चेंज हो गया। इसमें क्वेश्चन में एक और ऐड है क्वेश्चन, एफ एक्स वाई की वैल्यू 1 लेके इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब यहाँ पर 1 रख के इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर भी 1 रख के इस इंटीग्रल की वैल्यू भी निकालनी है, यानी राइट साइड को भी इंटीग्रेट करना है लेफ्ट, और बताना है दोनों इक्वल है। तो ये आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, इजी है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस अल्फा के इक्वल आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी ऑर्डर चेंज करना है, यहाँ भी हमको रीजन ड्रा करना होगा। पहले y की लिमिट एक्स स्क्वायर बाई ए, वाई की लिमिट 2a माइनस एक्स, एक्स की लिमिट 0, एक्स की लिमिट a। अब सबको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई पैराबोला हो गया, वर्टेक्स 0 0, ये स्ट्रेट लाइन हो गया जो दोनों अक्षों से समान अंतःखंड 2a काटता है, और ये y एक्सिस हो गया, और ये y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा हो गई। अब हम सबसे पहले इसको ड्रा करेंगे। ये पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 है, ऐसा होगा, ये इसका एक्सिस y है क्योंकि, और एक लाइन जो 2a इंटरसेप्ट काटता है, यानी ये लंबाई पूरी 2a है और ये लंबाई पूरी 2a है, तो ये लाइन भी हो गया। अब हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, तो ये ए आएगा। देखिए यहाँ पर करके बताया गया है, यहाँ से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई ए आएगा, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पर रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की 2 वैल्यू आ गई, a और माइनस 2a। x की वैल्यू a रखेंगे तो y भी a आएगा, तो एक पॉइंट a आ गया। x की वैल्यू माइनस 2a रखेंगे तो y की वैल्यू 4a आ जाएगा, तो 2 पॉइंट मिलेगा प्रतिच्छेद बिंदु। तो ए यहाँ पर आएगा। जो दूसरा पॉइंट है उसमें x क्या है, निगेटिव है। दूसरा पॉइंट है उसमें x निगेटिव है, मतलब इस साइड आएगा, इस साइड आगे आएगा। तो वो पॉइंट तो अपने रीजन में नहीं आ रहा है, इसलिए उस पॉइंट को यहाँ पे नहीं बताया गया। तो ये पॉइंट ए आ गया। तो एक लाइन x इक्वल टू ए है अपने पास, ये देखिए, ये अब क्लियर हो गया कि इसी पॉइंट से पास होगा, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट है। तो ये लाइन हो गया, ये क्या हो रहा है, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमारा ये रीजन हो गया। इस रीजन में भी अगर हम ओरिजेंटल स्ट्रिप लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर चेंज करेंगे तो dx dy किस में बदलेगा, dy dx में। मैंने x की लिमिट पहले लेनी है, तो यहाँ पर भी स्ट्रिप हमको हॉरिजॉन्टल ही बनाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे तो यहाँ भी कैरेक्टर चेंज होगा, देख सकते हैं। यहाँ पर इस स्ट्रिप में इधर y एक्सिस है और इधर x प्लस वाई इक्वल टू 2a को टच कर रहा है। अगर स्ट्रिप यहाँ बनाते हैं तो y एक्सिस को इधर टच कर रहा है और इधर पैराबोला को। तो ये AC एक बाउंड्री लाइन है जिसके ऊपर और नीचे स्ट्रिप का कैरेक्टर अलग अलग है, इसलिए यहाँ भी हम 2 रीजन में इसको डिवाइड कर देंगे। अब हम x की लिमिट पहले लेंगे। कौन से रीजन को देखते हैं पहले, OACO। x की लिमिट क्या होगी, यहाँ पर 0, यहाँ पर किसको टच कर रहा है, पैराबोला। तो पैराबोला से x की वैल्यू रूट ओवर AY, तो यहाँ पर रूट ओवर AY हो गया। और y की लिमिट क्या होगी, 0 से a तक। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं दूसरे रीजन में, ऊपर वाले रीजन में ABCA में x की लिमिट 0 से किसको टच कर रहा है, इसको 2a माइनस वाई, तो 2a माइनस वाई हो गया।
और y की लिमिट क्या होगी, a to 2a। तो इस प्रकार इसका भी ऑर्डर चेंज हो गया। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ऑर्डर चेंज करना। ये लगभग डबल इंटीग्रल के जैसा ही है और इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करने से और क्लियर होगा। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब ये 5th यूनिट का कोर्स कंप्लीट हो जाता है और मैं PDF के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस भी डालूंगा, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।